रील बनाने के चक्कर में आपने लोगों की जान जाते हुए तो सुना होगा। रील बनाते बनाते लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं और कई लोग तो रील के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन आज हम आपको रील देखने से एक डूबी हुई महिला की जान कैसे बची उसको बताने जा रहे हैं। जहां एक तरफ वृंदावन नाव हादसे में 15 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई, तो वहीं इसी स्टीमर में लुधियाना की राजिंदर कौर भी मौजूद थीं, जिनकी जान आखिर इस भयावह हादसे में कैसे बची। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल जब यह नाव पलटने का दर्दनाक हादसा हुआ तब वह यमुना नदी में जा गिरी। उस वक्त चारों ओर अफरा तफरी थी, लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन राजिंदर कौर ने उस समय घबराने के बजाय खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पर देखी एक रील याद आ गई थी। राजिंदर कौर के मुताबिक उस समय रील में बताया गया था कि अगर पानी में गिर जाएं तो मुंह बंद रखें, सांस को नियंत्रित करें और हाथ पैर को संतुलित तरीके से चलाएं। पानी में गिरते ही उन्होंने वह तरीका अपनाया। उन्होंने मुंह नहीं खोला, सांस रोके रखी, हाथ सीधे रखे और पैरों को लगातार चलाती रहीं। इसी वजह से उनके मुंह और नाक में पानी नहीं गया और वह लंबे समय तक खुद को संभाल पाईं। राजिंदर कौर कहती हैं कि अगर वह रील याद ना आती तो शायद वह आज जिंदा ना होती। दरअसल बीते 10 अप्रैल को मथुरा के वृंदावन में यमुना की लहरों में जो दर्दनाक दृश्य सामने आया था, उसकी गूंज अभी भी कई परिवारों के दिलों में सुनाई दे रही है। वृंदावन में हुए नाव हादसे ने 15 घरों के चिराग बुझा दिए। राजिंदर कौर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि स्टीमर में कुल 37 श्रद्धालु सवार थे। बीच रास्ते में नाव कुछ देर के लिए रोकी गई और यात्रियों से दूसरी नाव में जाने के लिए कहा गया। हालांकि महिलाओं ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन 4 बुजुर्ग दूसरी नाव में चले गए। इसी दौरान सामने से पुल तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। नाविक ने भरोसा दिलाया कि वह नाव को पुल से पहले निकाल लेगा, लेकिन अचानक नाव पुल की रस्सी में उलझ गई और संतुलन बिगड़ते ही पलट गई। देखते ही देखते पुल का ढांचा स्टीमर के ऊपर आ गया। कई लोग नाव के नीचे दब गए और बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। राजिंदर कौर उस समय खड़े होकर वीडियो बना रही थी। नाव उलटते ही उन्होंने सहारा लेने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन ऊपर से पुल आने लगा तो उन्हें पकड़ छोड़नी पड़ी और वह पानी में समा गईं। उन्होंने बताया कि पानी के अंदर नाव कई बार उनके सिर से टकराई। चोट से बचने के लिए उन्होंने तुरंत सिर पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद जब दबाव कम हुआ तो उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की। इसी बीच दूसरी नाव से किसी ने सेफ्टी बेल्ट फेंकी। राजिंदर कौर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन थकान इतनी बढ़ चुकी थी कि शरीर जवाब देने लगा। तभी पास से गुजर रही एक नाव का कुंडा उनके हाथ लगा और उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। नाविकों ने उन्हें देखा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजिंदर कौर सिर्फ खुद ही नहीं बची, बल्कि उन्होंने 2 और लोगों की ज़िंदगी बचाने में भी मदद की। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। मृतकों में लुधियाना के युवा ढोलक वादक यश भल्ला भी शामिल हैं। मंगलवार को उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। 10 अप्रैल को हुए इस हादसे में स्टीमर पर सवार 37 श्रद्धालुओं में से अब तक अंजू गुलाटी, सपना हंस, राकेश गुलाटी, कविता बहल, चरणजीत, ऋषभ शर्मा, मधुर बहल, पिंकी बहल, ईशान कटारिया, मीनू बंसल, आशा रानी, मानिक टंडन, डिंकी, मोनिका और यश भल्ला समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि जलालाबाद के पंकज मल्होत्रा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। वृंदावन की यह त्रासदी कई परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द बन गई है। लेकिन राजिंदर कौर की कहानी ये भी दिखाती है कि कभी कभी सोशल मीडिया पर देखी गई छोटी सी जानकारी भी जिंदगी और मौत के बीच फ़र्क पैदा कर सकती है। अब सवाल ये है कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी है और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा।